सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की जो वीडियो है इसको बनाने का उद्देश्य ये है कि हम अगर एक सक्सेस डेयरी फार्मर बनना चाहते हैं तो जो मैं बताने जा रहा हूँ वो कार्य अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस कार्य के बिना हमारा फार्म जो चल रहा है उसकी जो नींव है वो इन्हीं के द्वारा मजबूत होती है। इसलिए हमें ये कार्य करना आवश्यक है। तो आप समझ भी गए होंगे सामने इन छोटे छोटे बछड़ियों को दौड़ते हुए देखकर हमें अपने फार्म पर इन छोटे बच्चों को पालना अति आवश्यक है। ये बच्चे हमारे फार्म पर पलेंगे, बढ़ेंगे, तभी हमारा फार्म सक्सेस हो सकता है। लेकिन यही बात पर्याप्त नहीं है कि हम बच्चों को पाल रहे हैं। इससे पहले हमें 2-3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर कार्य करना है, जिनकी जानकारी होनी भी हमें अति आवश्यक है। पहला कार्य है कि जिस बच्चे को हम पाल रहे हैं उसके माँ और बाप का रिकॉर्ड क्या है, उसकी माँ ने कितना दूध दिया है, उसका जो बाप है उसकी माँ ने कितना दूध दिया है। अगर ये जानकारी हमें नहीं होगी और हम किसी भी बच्चे को पकड़ करके उस पर पैसा खर्च करेंगे तब भी हमारा फार्म फेलियर की ओर ही जाएगा। हमें पूर्ण जानकारी होनी चाहिए कि जिस बच्चे को हम पाल रहे हैं उसके माँ और बाप का क्या रिकॉर्ड है, कितना मिल्क उसने, और रिकॉर्ड भी ऐसा नहीं कि किसी ने बता दिया हमने मान लिया। कौन सी कंपनी का है, किस बुल का है, उसके जो ऑनलाइन जितने भी बातें उसके बारे में लिखी गई हैं वो हमें पता होनी चाहिए। तो एक तो पहला महत्वपूर्ण बिंदु यही है कि जिन बच्चों को हम पाल रहे हैं उनका पूरा एक तरह से इतिहास हमें जानकारी होनी चाहिए। दूसरा बिंदु है कि बच्चे को हमने पाल लिया, हम दूध भी पिला रहे हैं 6 लीटर 8 लीटर, और उसको हम फीड भी खिला रहे हैं। इसके साथ ही साथ हमें एक कार्य और करना है, वो है बच्चे की डीवार्मिंग। अगर हम डीवार्मिंग समय पे नहीं करेंगे तब भी हमारी जो बछड़ी है, जो हमारा काफ है, वो एक अच्छी गाय नहीं बनेगा, क्योंकि जो हम खिलाएंगे वो उसका पेट बढ़ता चला जाएगा। अब मान लीजिए जिस काफ को हम पाल रहे हैं उसकी माँ के जो मिल्क रिकॉर्ड है वो 40 लीटर है, 45 है जी, 50-60 कुछ भी है, और उसके जो बाप है उसकी माँ का रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा रहा है, लेकिन ऐसा बच्चा जिसका बचपन खराब हो जाता है, पेट बढ़ जाता है, वो सही ग्रोथ नहीं कर पाता है, ऐसी बछड़ी कभी भी जीवन में एक अच्छी गाय साबित नहीं हो सकती है। वो उतना दूध नहीं दे सकती है जितना उसका माँ का रिकॉर्ड है या उसकी बाप के माँ का रिकॉर्ड है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण विषय है कि हमें समय पर बच्चे की डीवार्मिंग करनी है। तीसरा पॉइंट ये है कि अगर हमारा जो काफ हम पाल रहे हैं वो बचपन में 2 या 3 बार बीमार पड़ गया, उसका पेट खराब हो गया या उसको ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, तो इन चीज़ों से भी हमें बचना है। हमें अपने काफ को जो है एक जो बैलेंस डाइट है वही हमें देनी है। अगर हम
बैलेंस डाइट नहीं देंगे तब भी हमारे बच्चे का पेट खराब हो सकता है। मान लो ज़्यादा दूध पिला दिया, ज़्यादा फीड खिला दी, कुछ भी है। तो अगर हमारे बच्चे का इस तरह से पेट खराब रहेगा तो वो भी कभी भविष्य में एक अच्छी गाय नहीं बन सकता है। हमें अपने काफ को हवा, अगर गर्मी जैसे चल रही है तो हवादार अच्छे वातावरण में रखना है, और सर्दी अगर है तो सर्दी से भी बचा के रखना है, तभी वो भविष्य की एक अच्छी गाय का रूप लेगा। अन्यथा जो हम उसको पालने में पैसा खर्च कर रहे हैं वो हमारा बर्बाद हो जाएगा। तो किसान भाइयों, ये कुछ जानकारी थी जो एक हमारे डेयरी फार्म का भविष्य तय करता है। आशा है आप इन चीज़ों को करेंगे। धन्यवाद।